पिछली बार हमने ये देखा था कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन सही होनी चाहिए और तीसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत होनी चाहिए। ये मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। पहला डायग्राम है ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और दूसरा डायग्राम है बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब हम ए को कुछ कोऑर्डिनेट्स देते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और टी एक्सिस। तो ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो कुछ टाइम के बाद वो लाइट को सी टी के उसमें नापेगा, यानी कि ये होगा सी टी। अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाना चाहता हूँ तो मान लो ए ने एक घड़ी पहनी है, ये जो नीला रंग का आपको यहाँ गोला दिख रहा है ये उसकी घड़ी है। जब 0 सेकंड पर उसने अपनी टॉर्च जलाई तो वो कितनी दूर जाएगी। तो जैसे ही उसने उसकी उसकी जो घड़ी पर 30 सेकंड आए, यानी कि कोई भी अगर 1 सेकंड 2 सेकंड, अगर मान लो 1 सेकंड बाद उसने अपनी घड़ी पे देखा तो 1 सेकंड बाद जो लाइट थी, जो टॉर्च की लाइट थी, वो सी मीटर ट्रैवल करेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है सी मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद लाइट जो है वो सी मीटर दूर आएगी। और ऐसे ही हम ये किसी टाइम के लिए निकाल सकते हैं। अगर 2 सेकंड बाद वो अपनी घड़ी को देखेगा और फिर वो लाइट को देखेगा कि वो लाइट कितनी दूर है उससे, तो वो देखेगा कि लाइट जो है वो 2c दूर है, 2c मीटर दूर है। तो t सेकंड बाद वो देखेगा कि लाइट उससे ct मीटर दूर है, c मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो लाइट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि x और y, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा ct, यानी कि वो ct मीटर ट्रैवल कर चुका, लाइट ct मीटर चल चुकी होगी, और टाइम तो t होगा। तो ये a का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और t, ये a का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि x डिस्टेंस है जो a नापता है, और उसी प्रकार हम b का फ्रेम ऑफ रेफरेंस को x डैश और t डैश के तरीके से लिखेंगे, यानी कि x प्राइम और t प्राइम। तो पहले ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने देखा तो लाइट की जो लाइन बनी थी वो ये थी, और ये लाइन कुछ ऐसी सी थी, ये लाइट की लाइन थी। और इसी प्रकार हमने बी की लाइन बनाई थी और ए की लाइन बनाई थी। ए की लाइन, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सदा सदा के लिए 0, t थे, यानी कि किसी भी टाइम के लिए ए हमेशा ए की जगह पे था। तो इसलिए ए की लाइन ये सीधी वाली लाइन है, क्योंकि हर टाइम के लिए वो केवल 0 पर ही है। और बी का हमने कैसे बनाया था, अगर टाइम टी के बाद उसने अपने घड़ी पे देखा तो लाइट तो यहाँ पर है, परंतु जो बी है वो ए से वी टी की दूरी पर है, जहाँ वी बी की स्पीड है। अगर मान लो वी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड होती, यानी कि 1 सेकंड के पश्चात जो बी होता वो ए से 5 मीटर की दूरी पर होता, परंतु हमने ये माइनस लिया है क्योंकि ये 0 है और ये प्लस वाली डायरेक्शन है, तो ये माइनस होना चाहिए क्योंकि 0 से कम माइनस होता है, तो इसलिए ये माइनस वी लिखा, यानी कि 1 सेकंड के पश्चात वो -v मीटर चल चुका होगा बी, 2 सेकंड के बाद बी चल चुका होगा -2 मीटर, इसलिए हमें ये बी की लाइन बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अब बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, यानी कि हमने एक्स डैश और टी डैश। अब इसका मतलब क्या है एक्स डैश और टी डैश का, इसका मतलब बहुत सरल है। एक्स और टी, एक्स था कि एक्स वो डिस्टेंस था जो ए नापता है, और इसी प्रकार एक्स डैश वो डिस्टेंस है जो बी नापता है। तो टाइम टी के बाद बी का अपने से डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, और वो किसी टाइम के लिए होगा। अगर उसने घड़ी ली और घड़ी पे जब उसके घड़ी पे टी डैश सेकंड बीत गए तो उसने देखा कि वो खुद कहाँ पर खड़ा है और उसके हिसाब से वो वहीं खड़ा है, तो इसलिए वो 0, t था, और इसलिए बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी एक सीधी लाइन थी। अब अगर बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ए की पोजीशन नाप रहा है, ए को देख रहा है कि ए कितनी दूर पर है, अगर वो अपने टाइम टी, अगर वो घड़ी पे देखे और उसके घड़ी के टाइम टी डैश है, घड़ी का टाइम टी डैश है, तो वो जो है वो वी टी मीटर चल चुका होगा, भाग चुका होगा, जहाँ वी है उसकी स्पीड, वी टी डैश मीटर। परंतु हमें ये पता है कि क्योंकि दोनों 0 सेकंड से स्टार्ट हुए थे, टी डैश टी के बराबर होगा, दोनों की घड़ी है वो सेम तरीके से चलेगी, तो इसलिए जो बी होगा वो वी टी की दूरी पर होगा। तो बी की जो ए की जो पोजीशन है, बी बोलेगा कि जो ए है वो टाइम टी डैश के पश्चात
मेरे से वी टी की दूरी पर है और ऐसे। तो हमने ये इसका ग्राफ बनाया था, ए का ग्राफ। तो यानी कि टाइम टी के बाद, टाइम 1 सेकेंड के पश्चात उसने देखा कि जो ए है वो मुझसे वी मीटर दूर है, तो उसने ये लाइन बना दी। और इसी प्रकार क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ टाइम टी डैश के बाद वो देखेगा कि जो लाइट है वो वी टी प्लस सी टी मीटर की दूरी पर है। तो इसलिए हमने ये लाइन बना दी, ये वाली लाइन। तो ये हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, और इसे समझने के लिए हम एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने निर्माण किया था। हमने बोला था कि पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यानी कि पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सही है, दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है, परंतु तीसरी वाली गलत है। अब इसे ढंग से मैथ्स की तौर पे समझने के लिए हमें एक्स डैश और टी डैश की तरीके से समझना पड़ेगा। अब हम तीसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। पहली और दूसरी तो आपको ये पहली और दूसरी समझना आसान है, अब तीसरा भी समझेंगे। हमने पिछली बार लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ा था कि जो एक्स डैश होता है वो उसकी अगर हम एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मतलब कि एक लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो एक दूसरी लाइन पर चले जाएंगे। तो अगर इस प्रकार की कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फाई एक्स प्लस एप्सिलॉन टी, पिछली बार हमने टी को वाई से लिया था, परंतु इस बार आप देख सकते हैं कि वाई एक्सेस अब केवल टी का एक्सेस है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब हमने ये देखा कि तीसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रकृति में गलत है। अब हम देखेंगे कि वो डायग्राम में हमें कैसे दिख रहा है। अब इस पे मान लो हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इस लाइन पर। अब मान लो कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो t, यानी कि टाइम t सेकेंड के पश्चात। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? टाइम t के पश्चात ये सी टी मीटर लाइट चल चुकी होगी। अब हमने इसके ऊपर एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हमें देखना पड़ेगा कि वो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और हम चाहते हैं कि वो जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस लाइन से इस लाइन पर आ जाए, और ये लाइन जो है वो c प्लस वी मीटर की दूरी पर है। ये 1 सेकेंड में ये c प्लस वी चलता है, परंतु ये वाली लाइन 1 सेकेंड में c चलता है। तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे संभव है। तो मैंने जब ये डायग्राम बनाया था, तो अगर आप ये हो, अगर a ये है और b है वो ये है, कुछ समय बाद b इधर आ जाएगा और उसी टाइम में जो लाइट है वो इधर आ जाएगी, और जो लाइट डिस्टेंस है वो सी टी और ये है वी टी। तो यानी कि जो एक्स डैश होगा वो होगा वी टी प्लस सी टी। इसे हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, हम लिखेंगे इसे सी प्लस वी टी। अब हमने पिछली बार ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बदलेंगे और अगर पहली वाली लाइन का स्लोप m था, तो जो दूसरी वाली लाइन का स्लोप होगा वो होगा फाई प्लस एम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस एम बीटा। तो हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन है x डैश इज इक्वल टू 0x प्लस सी प्लस वी टी, और जो t डैश है वो तो केवल, जो c डैश है वो तो केवल 0x प्लस 1 टी प्राइम है, क्योंकि t प्राइम जो है वो t के बराबर है। तो ये t प्राइम नहीं, ये t होगा, सॉरी, क्योंकि t प्राइम जो है वो t के बराबर है। तो मैंने इसे 0x इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अल्फ़ा और फाई की वैल्यू चाहिए थी। तो 0x का अर्थात बिल्कुल 0 ही होता है, और इसलिए हम c प्लस वी इंटू टी के साथ बचते हैं, जो हमने यहाँ निकाला था। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं।
अब हमने ये देखा था कि अगर पहली वाली लाइन का स्लोप m है तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप होना चाहिए वो ये वाला होगा ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, ये जो l है इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यानी कि अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊँ, आपने लाइन ग्राफ्स और स्लोप के ऊपर वीडियो तो देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स ये होगा, ये वाली लेंथ है टी और ये वाली लेंथ जो है ये है सी टी। तो यानी कि डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स केवल ये वाला ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, जो केवल टी डिवाइड बाई सी टी होगा, जो 1/c होगा। तो जो हमारा नया स्लोप निकलेगा, जो नया स्लोप जिसे हम m डैश बोल सकते हैं, वो होगा फाई। फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, फाई की वैल्यू है 0। m की ओरिजिनल वैल्यू थी ये 1/c। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू है 1, क्योंकि हम एप्सिलॉन इंटू टी की बात करें तो ये 1 इंटू टी है, तो ये केवल इंटू 1 होगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू जो है अल्फ़ा की, ये वाली, और उसके बाद बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू c प्लस वी है, ये वाला बीटा। और हमें बीटा को m से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये इंटू 1/c हो जाएगा। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/c डिवाइडेड बाई 1/c इंटू सी प्लस वी। तो यानी कि जो नया स्लोप है वो हमारा 1/c प्लस वी आ रहा है, और हमें यही मिलता है, हमें यही यहाँ मिलता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये हमने x और t a के कोऑर्डिनेट्स थे, और हमने उसे, मैं इसे नई जगह लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये जो x और t थी, हमने इसे x डैश और t डैश में बदल दिया, जहाँ x और t थे केवल a के कोऑर्डिनेट्स और ये थे b के कोऑर्डिनेट्स। तो हम a से b गए और हम a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो तीसरी वाली लाइन है वो यहाँ से ये वाली लाइन बन गई। अब मैं अगर इसे सेम ग्राफ पे बनाऊं दिखाने के लिए, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, जो लाइन है, अगर मैं सेम बनाऊं ताकि आप उसे देख सको, कंपेयर कर पाओ, तो ये वाली जो लाइन है वो लगभग ये v होगा, तो ये c प्लस वी लगभग इधर होगा, तो एक सेकंड के बाद वो इधर आ जाएगा। तो ये वाली नई वाली लाइन है लाइट की, ये है b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो ये मैंने इस ग्राफ पे इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने एक लाइन से दूसरी लाइन पे ले आए। जिस प्रकार हम b को यहाँ पे ले आए थे क्योंकि b यहाँ पे आ गया, और जिस प्रकार हमने a को हम यहाँ पे ले आए थे क्योंकि a जो है वो ये वाली लाइन है। तो मैं इससे पहले मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने बस समझाने के लिए कहा था। इसी प्रकार हम इस लाइट की लाइन को इधर ले आए b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और इसका स्लोप क्या है, इस नए लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, ये वाली लाइन का स्लोप क्या है, इस वाली लाइन का स्लोप केवल 1/c प्लस वी है। क्योंकि अगर आप ऐसा ट्रायंगल बनाओगे तो डेल्टा टी क्या है, इसमें डेल्टा टी केवल 1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो c प्लस वी है, तो 1/c प्लस वी, और यही हमें यहाँ मिला। तो हमने बस ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से समझा है। अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे ताकि एक अल्फ़ा बीटा फाई और एप्सिलॉन की ऐसी वैल्यू निकालेंगे ताकि ये 1+c+v ना आए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये गलत है। प्रकृति में हमें कभी ये नहीं मिलता, हमें 1/c ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो b की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी, जो स्पीड है लाइट की, वो 1/c ही, वो c ही आए, और यानी कि स्लोप 1/c ही होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो इस b वाली लाइन को इधर ले आए, इस a वाली लाइन को इधर ले आए, जो ये वाली लाइन है, परंतु इस l वाली लाइन को उधर ही रहे, l वाली लाइन को इधर ही ले आए, यानी कि वो l वाली लाइन को हिलाए ना, उसके ऊपर जो पॉइंट हैं
उसके ऊपर जो पॉइंट है वो अवश्य चेंज होंगे, वो अवश्य ऊपर नीचे होंगे, परंतु वो किसी और लाइन पे नहीं आएंगे, वो उसी लाइन पर रहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि चाहे वो बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लाइट की स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए।